जैन साथियों, लॉजिक गया तेल लेने। हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जो कि भारत को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतने की भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन ऐसे आंखें निकालेंगे उसको, तो वो भाग। हमने जंग करनी क्यों है? इंडिया या अफगानिस्तान या ईरान, हमने क्यों जंग करनी है? हमें तो अमन का पैगाम देना है कि हम तो सबके साथ अच्छे से चलेंगे। जंगे पहले भी 4 की है, मईशत का नुकसान होता है, मईशत बर्बाद हो जाती है, जानी नुकसान होता है, माली। अगर आज भी हम जंगों वाली ज़हनियत से चलेंगे तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? वो लोग पाकिस्तान से नहीं जंग कर सकते, इस चीज की गारंटी है। डॉक्टर कदीर साहब इस चीज की गारंटी देके गए हैं कि पाकिस्तान से कोई भी नहीं जंग करेगा, किसी की जरूरत नहीं है। हजरत अली मौला मुश्किल शाद इस हमारे जो अगर हम किसी से जंग नहीं करेंगे कोई हमसे नहीं करेगा, ये बात भी है। नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग। क्यों जंग करेंगे हमसे? जो पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। ट्रम्प की कॉल आई मोदी जी के पास और उसके बाद जो है वो ट्रेड पे बात हो गई है और कहा यह जा रहा है कि रशियन ऑयल जो है वो शायद आप लोग नहीं लेंगे या कम लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक बात कही कि 18% का टैरिफ हो गया 50 से घट के। तो कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडिया फिर से साइलेंट है इस पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं माना कि राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर में कोई रोल था। मगर उन्होंने जो है राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 50 बार वो क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि हम इस ट्रेड डील के बदले रशियन जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको हम दांव पे लगा दें। तो इसलिए मेरे में ये भरोसा करना राष्ट्रपति ट्रंप की ट्वीट का मेरे लिए ये बहुत टफ होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कि अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज देनी हो और उनसे एक चीज लेनी हो तो आप उन्हें क्या देना पसंद करेंगे और बदले में क्या लेना चाहेंगे? आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी हम बहुत हार्मनी और पीस वाले लोग हैं। सो हम लोग मोहब्बत और प्यार ही देना चाहेंगे। और हम उनसे क्या लेना चाहेंगे, वो जो हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर उनसे लेना चाहेंगे। अच्छा, क्या करेंगे आप कश्मीर को इंडिया से लेकर? आई थिंक उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए, जिस तरह वो आज़ादी से अपने ही स्टेट के अंदर है। इट्स नॉट कि हमें चाहिए। इतनी खूबसूरत उनकी वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत उनका कल्चर है, तो हम चाहते हैं कि वो इतने सालों से जो है फाइट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। एक कश्मीर का टुकड़ा तो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो उस आज़ाद कश्मीर का हाल जो है सबके सामने है। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान संभाल पाएगा या इंडिपेंडेंटली जम्मू कश्मीर चल पाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर की तो इंडिया वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती है पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सरेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अच्छा, ना हम कारगिल हारे ना 71 हारे। नहीं, कोई नहीं हमारे। सियासतदानों की वजह से, जर्नैलों की वजह से हम हर जगह पे मार। दोस्तों नोट कर लें। अच्छा, जी। अब क्या मसला कश्मीर रहेगा तो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती? दोस्ती तो किसी हाल में नहीं हो सकती। ये तो मकार दुश्मन है, इसकी ये चाह। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। और भाई इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है, ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नहीं करता। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहा। इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा।
पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है हमें, और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, है भी और बनेंगे भी, सुपर पावर है अभी हम। इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता है, क्या ट्राई करेंगे? कौन सी स्टेट घूमेंगे फिरेंगे? कितना मन है जाने का? नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मजे का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, उसमें दिल करता है खाने का। ज्यादा दिल करता। वीजा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? इंडिया से इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीजा। हम अच्छे लोग हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। वो कह रहे हैं भाई दहशतगर्दी करते हो, हमने नहीं आपको आने देना। हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या तो इनोसेंट होती है ना। सही कह रही हैं आप। इनोसेंट होती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। इंडिया और पाकिस्तान का वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि मुकाबला हो सकता है किसी भी पॉइंट की बात? अगर कंट्री टू कंट्री देखा जाए तो मुश्किल ही है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। भारत के राफेल तैयारे जो तकरीबन 240 मिलियन डॉलर की मालियत है, और वो उसकी बैकबोन है, उसकी दिफाई निजाम की जो है वो बैकबोन है। वो दिफाई तैयारे हमारे सिर्फ JF-17 शाहीनों ने मार गिराए और भारत की तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। भारत ये बात भूल गया कि जंग कभी भी हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। 1947 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1965 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1971 में भी ये जंग जीती जाती अगर भारत हमारी पीठ पे वार ना करता। इंडिया इन इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहे करें, जहां चाहे मिसाइल दागें। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। मार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, और मैं यहाँ पर बड़े वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूँ कि खित्ते में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तोसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। आजा संडास दिखा तो। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। झूठ बोल रहा है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। देखो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं। ठीक है, हम वहाँ तक नज़दीक भी नहीं है। कंपैरिजन करते हुए ना, आपको पहले शर्म से अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अच्छा। आप कहाँ पे हो, इंडिया कहाँ पे, आपका और उसका कंपैरिजन। तो रही वो चांद पे। हाँ देखो, हम चांद पे गए हैं, लेकिन वो चाइना की मदद से गए हैं। हाँ। वो खुद गए हैं, मतलब उसका किसी मुल्क का उन्होंने ऐसा कोई मतलब कि मदद ली नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अब मैं मतलब यही कहूँगा पाकिस्तानियों को, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, कि आप भाई पहले थोड़ी शर्म करो। आप कहाँ पे हो, आपका और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है, तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आटम बम और क्लाशनकोव, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। ठीक है। हाँ, जो मर्जी भी हो, हम वो अगला बंदा कह देना, हम ये कर सकते हैं। हमारे पास ये वेपन है। हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि हम नहीं डरने वाले। आजा संडास दिखा तो। देखें, इंडिया के साथ अभी तक हमारी 2 जंगें हो चुकी हैं। 2 नहीं 4 तकरीबन हो चुकी हैं।
चले सॉरी 4 होगी होंगी तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एक ही जीती है। 65 वाली 65 की जीती है यार, कहा जाता लेकिन वो है नहीं, ऐसा है नहीं, नहीं जीती। वो सिर्फ में बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो, पता चले क्या था। पाकिस्तान की पढ़ो, पाकिस्तान जीता, इंडिया की पढ़ो, इंडिया जीता है। ये बात ऑथेंटिक है। ये जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ ला के बंदे क्या हुआ? नहीं बुक्स भाई, ये तो इसमें बताया गया है ना। ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो। ये देखें, एक मिनट, पाकिस्तान में खड़े हैं और ये कहते हैं 4 जंगें हम जीती हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नहीं मतलब इसका ऐसी हकीकत नहीं है। यही बात है। मैं इधर खड़ा होके ना मुताला पाकिस्तान 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई जाती है ना, उसमें सब झूठ है, कुछ हकीकत नहीं बयान की जाती उसमें। बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो। उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग मतलब आप बताएंगे, आपको लगता है हम जीते हैं, फिर मैं भी बोलूं 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा, तो आप इंडिया से आए? नहीं, मैं इधर ये साथ ही रहता हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला कि इंडिया जीत? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने। 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका ना 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका, सॉरी यार बात 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। बात तो सही है। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो बताई गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई है, बड़े लेवल पे बताई गई है ये बुक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी मोदी जी ने और रशियन ऑयल लेना जारी रखा। अगर मोदी जी को ठाकर ले गए, आप लोग क्या करेंगे? गट्स चाहिए भाई, इतना भारत वेनेजुएला कितना छोटा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। और फिर ये तो डायरेक्ट वॉर होगा। अमेरिका तब तक दादागिरी कर रहा है जब तक आप दादागिरी बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जिस दिन चाइना, इंडिया, रशिया अगर खड़े होगा एक साथ, अमेरिका का कोई मैच। और ये बात आप जान लीजिएगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे। बात तो सही है। इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। देखे, बाढ़ में जाए ऐसा मैच, बाद में जाए ऐसी आईसीसी, ऐसे नहीं होता कि आप जब मर्जी मुंह उठा के। पाकिस्तान में हमेशा से पिछले 10 साल से ये बात रो रहा हूँ, क्या इनको अब जाके समझ लगी है? पीसीबी को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने दुनिया में स्टार पैदा किए हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है, पाकिस्तान हुस्न है क्रिकेट का। पाकिस्तान को ये निकाल देंगे ना, इनका हुस्न खत्म हो जाएगा, दुनिया देखना बंद कर देगी। पाकिस्तान ने बड़े बड़े स्टार पैदा किए हैं। इन्होंने क्या घटा पैदा किया? इन्होंने इंडियंस ने एक सचिन तेंदुलकर के अलावा मुझे बताएं कि कौन सा इतना बड़ा स्टार है? दुनिया डराई हमारे स्टार्स ने। इन्होंने मोदी तुम पाकिस्तान से लड़ेगा? आ जाओ इधर, मैं नमीदा अहमद देवबंदी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और कुछ बोलना है तो पूछो। इंडिया ने कहा है कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुए इससे हम लोग आधा पाकिस्तान तबाह कर सकते हैं, और इतना हेवी किस्म का मिसाइल है कि इस मिसाइल की वजह से हम लोग इतनी ज्यादा ताकत आ गई है कि इस मिसाइल को कोई देख भी नहीं सकता, और किसी भी जगह से हम समुद्र में से लॉन्च कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, ये किसी भी जगह पे छुप सकती है। ये समुद्र के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, रेड सी के अंदर, चाइना सी के अंदर, किसी भी जगह ये न्यूक्लियर सबमरीन चली जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ पे मौजूद है। शेख हसीना को जो है बांग्लादेश के हवाले कर देगा। मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई, सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें। अगर भारत ने शेख हसीना वाजिद को वापस ना किया तो हम भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। क्या मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा। बात तो सही है। वो लोग जो है अपने मेहमान की बहुत कदर करते हैं, और क्या बांग्लादेश जो खा पी रहा है, जो मेडिकल वीजास की फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है, हो सकता है कि इंडिया इस प्रोटेस्ट के बाद बॉर्डर सील कर दे और फिर बांग्लादेश की मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो फिर ये क्रिकेट का हार है, इसमें से ना इंडिया जीत सकते हैं ना पाकिस्तान, वो एक अलग लेवल। क्रिकेट हार गया, क्रिकेट हार गया और शायकीन का दिल जो है ना बहुत टूटे। और ये पाकिस्तानी अवाम जितनी भी है वो सारे मायूस इस चीज पे है कि यार हम क्यों नहीं खेले, हम खेल सकते हैं, हमने उनको हरा, मारे इतने सलाहियत है कि हम मुकाबला कर सकते हैं उनके सामने, तो हमने नहीं खेला। ये क्रिकेट का हार है और मैं तो कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, जिससे वर्ल्ड कप पे आके आप पहले ही कह रहे हो कि हम बकाया मैच खेलेंगे और ये नहीं खेलेंगे, तो ये फिर डाउट्स वाली बात है और परेशानी वाली बात है। जितने स्पोर्ट्स क्रिकेट के साथ जो लव कर रहे, जिन्होंने सालों का वेट किया कि यार इंडिया पाकिस्तान का फलानी तारीख को मैच है और माहौल शौक से जाके देखेंगे, कोई स्टेडियम पे जितने लोगों ने वीजे लगाए, बाहर से आए, गोरे से लेके एशिया जितने मुल्क से, सारे हर बंदा ये चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखे। और इस लेवल स्टेज पे आके आप कह रहे हो कि हम नहीं खेलेंगे, और वो भी किसी और टीम के लिए, बांग्लादेश के लिए। पहले आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड ऐलान किया, उसके बाद आपने तैयारी पकड़ी, उसके बाद जब आपकी टीम इतना अच्छा करी, सब कुछ कर लिया, और आप कह रहे हो कि हमने नहीं खेलना है। खेलना तो जरूर है, क्योंकि खेलना तो पड़ेगा क्योंकि ये भी इनका एक मैसेज जाना चाहिए था कि हम अगर नहीं खेलेंगे तो इनके ऊपर कितना, वो इसका बोर्ड कोई गरीब भी नहीं है कि हमारे एक मैच की वजह से, ठीक है करोड़ों का बिजनेस होता है इनमें, लेकिन कहने का मकसद ये कि एक मैच अगर हम नहीं खेले, उसका IPL एक मैच खेले तो इतना, तो उनको ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, आप वो मैच भी इंडिया से फोरफीट करोगे, फाइनल आप करना चाहोगे या आप उनको ट्रॉफी दे दोगे? आप बताएं, वहाँ हमारा नुकसान है। हम वर्ल्ड कप जीतने अगर जा रहे हैं, हम महरूम हो सकते हैं उससे। अच्छा सुन ले, इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सुने, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच ना खेलने की बात आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसको आता है? ब्रॉडकास्टर्स को। एक मैच के लिए तनवीर ठीक है मेरा ख्याल है। इसका मैं जवाब दूंगा। सुन तो आपका पूरा इवेंट जो है ना, वो ना ICC के हाथ में है, ना किसी क्रिकेट बोर्ड के हाथ में, वो टोटल ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में आपका पूरा इवेंट चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को ये बोलना चाहिए, अगर वो कहते हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वो साथ में ये भी बोल दें आगे पहुंचे सेमीफाइनल, फाइनल, उसके बारे में भी हम सोचेंगे खेलें या ना खेलें। अच्छा इसके बोलने से क्या होगा पता है? इसके बोलने से ये होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ऐसे कांपने। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।